नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर पहला सेट। ठीक है, 2024 एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो मॉडल पेपर है 2024 का। ठीक है, तो हिंदी का मॉडल पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है दिले है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाडे में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? 18 खंडों में, 19 खंडों में, 20 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे? ठीक है, भीमराव अंबेडकर के, या नलिनी बिलोचन शर्मा के, अशोक वाजपेयी के, या अमरांत कांत के। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का ए। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या करा देखिए यहाँ पे, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? आलू ने, सोफर ने, मुखर्जी साहब ने, रजनी ने। तो तीसरा का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा का आंसर बी हो जाएगा, सोफर ने। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है देखिए, किसने लपक कर मदन को हाथी से उठा लिया? सेन साहब ने, सेन साहब की पत्नी ने, गिरधर ने, गिरधर की पत्नी ने। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, 4 का आंसर सी हो जाएगा, गिरधर ने। ठीक है, 4 का आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या करा देखिए, यहाँ मदन पड़ोसियों के आवर गर्दन छोकरों के साथ क्या कर रहा था? कबड्डी खेल रहा था, या गुल्ली डंडा खेल रहा था, या छुपन छुपी खेल रहा था, या लट्टू नचा रहा था? तो 5 का आंसर आप कमेंट में जल्दी से लिख दीजिए। 5 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर, बी, गुल्ली डंडा खेल रहा था। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1825 ईस्वी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी, या 2 दिसंबर 1824 ईस्वी, या 7 जनवरी 1826 ईस्वी। तो हमारा 6 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 6 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर प्रश्न है देखिए, हिपोप देश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी ने, गुनाकर मूले ने, मैक्स मूलर ने, यतीन्द्र मिश्र ने। तो 7 का आंसर सी हो जाएगा, मैक्स मूलर ने। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा? जैन धर्म को, सिख धर्म को, पारसी धर्म को, बौद्ध धर्म को। तो 8 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 8 का आंसर डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को। ठीक है, 8 का आंसर हो गया। अब 9, दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? दैवत विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो 9 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देव विज्ञान। 10 नंबर प्रश्न है, चारुच चंद्रलेख किनकी रचना है? चारुचंद्रलेख किनकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, या रामविलास शर्मा। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हजारी प्रसाद। ठीक है, 10 का आंसर बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है, गौर देश के लोग कैसा नाखून रखना पसंद करते हैं? छोटे छोटे, या टेढ़े मेढ़े, या बड़े बड़े, या इनमें से कोई नहीं? तो 11 के आंसर आप जल्दी से बताइए, 11 के आंसर कितना होगा? तो 11 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? ठीक है, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? लेखक से यह किसने पूछा? लेखक की बहन ने, लेखक के पुत्र ने, लेखक के दोस्त ने, लेखक की छोटी लड़की ने। तब 12 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, लेखक की छोटी लड़की ने। ठीक है, 12 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पुराने पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? ठीक है, 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नागरी लिपि, शिक्षा और संस्कृति। तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 13 का आंसर हो जाएगा बी, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है,
अब 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? अक्षर कथा से, या इतिहास और संस्कृति से, या भारतीय लिपियों की कहानी से, या सौरमंडल से? 14 का आंसर आप बताइए जल्दी से कमेंट में। तो 14 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, भारतीय लिपियों की कहानी से, ठीक है, 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, कोकण के शिलाहार, मानखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासक के लेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में, कलिंग लिपि में, कोकणी लिपि में, नंदीन गरी लिपि में? तो 15 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, नदीना गरी लिपि में, ठीक है, 15 का आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देखिए 16, दत्ती तुर्ग के बाद है राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा? कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष, कक्का द्वितीय, या खोटिस अमोघ वर्ष? तो 16 का आंसर ए होगा, ठीक है, 16 का आंसर ए हो जाएगा, कृष्ण प्रथम, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, किसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बांधा था? लेखक के, बहादुर के, निर्मला के भाई के, इनमें से कोई नहीं? तो 17 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 17 का आंसर बी हो जाएगा, बहादुर के, ठीक है, 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर है, सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा था? सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीमराव अम्बेडकर ने, अमरकांत ने, रामविलास शर्मा ने? तो 18 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, अमरकांत ने, 18 के आंसर सी हो जाएगा। देखिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बाढ़ से, घरेलू झगड़े से, या भूकंप से, या युद्ध से? तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, युद्ध से, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? हिदायत शब्द का अर्थ क्या होता है? चेतावनी, शिष्टाचार, जिम्मेदारी, निवेदन? इसका आंसर ए हो जाएगा, चेतावनी, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है? वह साहित्य की परंपरा का क्या है? निंदा, मूर्त ज्ञान, विवाद? इनमें से कोई नहीं? तो 21 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, मूर्त ज्ञान, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में, रोन नदी के दूसरी ओर आवियों का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? द मादा मोजल, द आवियों, या ला शत्रुज, या विलनव आवियों? इनमें से कोई नहीं? तो 22 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 22 का आंसर सी हो जाएगा। सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? सहने शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रभाती, या भमपलासी, या मुलतानी, या सुशीर बाधों में शाह? तो 23 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 23 का आंसर डी हो जाएगा, सुशीर बाधों में शाह, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक हैं? कन्नड़, भोजपुरी, उड़ीसा, गुजराती? 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर ए हो जाएगा, कन्नड़, ठीक है। 25 नंबर है, साहित्य अकादमी के लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सनन कथेलगुलु को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? 1767 ईस्वी, 1968 ईस्वी, 1969 ईस्वी, 1970 ईस्वी? तो 25 का आंसर हमारा हो जाएगा, 25 का आंसर कितना हो जाएगा? 25 का आंसर भी हो जाएगा 1968 ईस्वी, ठीक है, 25 का आंसर 1968 ईस्वी, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, तुम्हारा क्या है माँ तुम्हारे पास? गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ, यह किसने कहा? नजम्मा ने, मगम्मा की बेटी, या मगम्मा का बेटा, या रंगप्पा? 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर सी हो जाएगा, मगम्मा का बेटा, ठीक है, 26 का आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी अंतरिक्ष के साथ प्रकट हुआ? ईश्वर पेटलिकर, सुजाता, सांवरदइया, सातकोरी होता? 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर जल्दी से बताइए जी, 27 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 27 का आंसर डी हो जाएगा, सातकोरी होता है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, 28 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी?
तहसीलदार के घर में, मुखिया के घर में, सरपंच के घर में, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 28 का आंसर ए हो जाएगा। तहसीलदार के घर में। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है। 29 नंबर प्रश्न है, डहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस का पढ़ाकू लड़का कौन था? अच्युत या पुण्यनिधि या केशव या श्याम? इसका 29 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पुण्यनिधि। ठीक है, पुण्यनिधि। 30 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? माँ शीर्षक पाठ लेखक का नाम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है। ठीक है, तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता सातकोरी होता है, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, जल्दी जल्दी से हम बताते चलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हिंदी है। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते चलिए। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी? घर की, झोपड़ी की, गौशालों की या कैद खाने की? तो 31 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गौशालों की, गौशालाओं की। ठीक है, 31 का आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पापपति के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसकी आंख की भीतरी भाग का परीक्षण किया? ऑर्थोप्लाज्मास्कोप से या स्टेथोस्कोप से या प्रोटोस्कोप से या इंडोस्कोप से? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 32 का आंसर ए हो जाएगा, ऑप्थोलमस्कोप से। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न, अरे अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? बीजू की पत्नी पुष्पा ने या नारायण की पत्नी भंवरी ने या सी कैलाश की पत्नी राधा ने या इनमें से कोई नहीं? तो 33 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बीजू की पत्नी पुष्पा ने। ठीक है, 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, राम नाम बीनू बिरथे जग्गी जमा शीर्षक पाठ कविता के रचनाकार का नाम क्या है? ठीक है, रसखान, घनानंद, गुरु नानक या प्रेमघन? तो 34 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, गुरु नानक। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न है, ऐनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐनी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐनी शब्द का अर्थ दीवार, चबूतरा, गृह, छत। तो 35 का आंसर सी हो जाएगा, गृह। ठीक है, 36 नंबर है। 36 नंबर, वाणी कब विष के सामने हो जाती है? निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, राम नाम के बिना। ठीक है, 36 का आंसर सी हो जाएगा। मो मन मानिक लय गयो चिंते चोर नंदन, यह पंक्ति किस कविता से उद्धत है? प्रेम, ऐनी श्री राधिका, स्वदेशी, हिरोशिमा, भारत माता। तो 37 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 37 का आंसर ए हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत, बीरेन डंगवाल या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या जीवनानंदन दास? ठीक है, 38 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, प्रेमघन। 39 है। 39 का आंसर कौन होगा? निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? भारत माता, लौटकर आऊँगा फिर या एक वृक्ष की हत्या या जीर्ण जनपद? तो 39 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जीर्ण जनपद। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी कविता किससे संकलित है? जीर्ण जनपद से या हारे को हरिनाम से या प्रेमघन सर्वस से या परशुराम की प्रतीक्षा से? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 40 का आंसर सी हो जाएगा, प्रेमघन सर्वस से। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? ठीक है, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चमोली, देहरादून। तो 41 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है,
भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गया है, ठीक है। पल्लव, बीना, ग्राम्य, ग्रंथि। तो 42 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्राम्य, ठीक है। 43 है, कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, उर्वशी। तो 43 का आंसर कौन होगा, 43 का आंसर डी हो जाएगा, उर्वशी, ठीक है। 43 का आंसर डी हो जाएगा, उर्वशी। 44 नंबर प्रश्न है, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़े रहे देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में। यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, एक वृक्ष की हत्या, अक्षर ज्ञान। 44 का आंसर क्या होगा, 44 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 44 का आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय की कविता कौन है, लौटकर आऊँगा फिर, जनतंत्र का जन्म, मेरे बिना तुम प्रभु, हिरोशिमा। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, हिरोशिमा। 45 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब 46 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन विद्या है, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, साक्षात्कार या समीक्षा। तो 46 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 46 का आंसर ए हो जाएगा, काव्य संग्रह। 46 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किस कविता की है, ठीक है। 47, स्वदेशी, हमारी नींद, हिरोशिमा या जनतंत्र का जन्म। तो 47 का आंसर क्या होगा, 47 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, हमारी नींद। 48 नंबर प्रश्न है, कवयित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था, ठीक है। कवयित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था, श्यामानंद किशोर, विष्णु भारद्वाज, भरत किशोर, रविशंकर किशोर। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, श्यामानंद किशोर, ठीक है। 48 का आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर है, अनुष्टुप किनकी रचना है, प्रेमघन, सुमित्रानंदन पंत, अनामिका, गुरु नानक। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 49 का आंसर हो जाएगा सी, अनामिका, ठीक है। अक्षर ज्ञान सारसक कविता में बेटा द के ड को क्या समझाता है, बहन, बेटी, माँ, दादी। 50 का आंसर क्या होगा, 50 का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, माँ, ठीक है। झारा पालक साहित्य की कौन विद्या है, कहानी, निबंध, उपन्यास, काव्य, ठीक है। तो 51 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, काव्य। 52 है, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस कविता का संकलन से ली गई है, देशांतर, ठीक है, देशांतर, लाइफ एड, सॉन्ग्स, एडवेंट, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 52 का आंसर कहाँ, हाँ 52 का आंसर क्या होगा, 52 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, देशांतर। यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, जब मेरा अस्तित्व न रहेगा तब प्रभु तुम क्या करोगे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, ठीक है। एक वृक्ष की हत्या, लौटकर आऊँगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, हमारी नींद। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 53 का आंसर हो जाएगा सी, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है, रेनर मारी रिल्के का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1840 ईस्वी, 2 जून 1875 ईस्वी, 1 दिसंबर 1874 ईस्वी, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी। 54 का आंसर क्या होगा, 54 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 54 का आंसर डी हो जाएगा, 4 दिसंबर 1875 ईस्वी, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था, सोफिया, जीनिया, राबिया, जिमी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 55 का आंसर ए होगा, ठीक है, सोफिया। 55 का आंसर ए होगा, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है, 56, देखिए 56 नंबर प्रश्न है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 10, 11, 12, 13। तो 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर जल्दी से बताइए, ये हल्का प्रश्न है। 56 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, 11।
57वां प्रश्न है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? ठीक है, निम्न में से द्विगुण व्यंजन कौन है? क, ड, च, ज। ठीक है, 57 के आंसर जल्दी से बताइए। 57 के आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, ड, ढ। देखिए, योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अनुस्वर, अनुनासिक, अयोग, आयोग, वाह या गिरनुनासिक। तो 58 का आंसर क्या होगा? 58 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आयोग, वाह। प्रश्न है, त का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, तालु, मृदा, दांत। 59 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दंत। ठीक है, 60 है, निम्न में अघोष वर्ण कौन है? य, र, त, ल। 60 के आंसर क्या होगा? 60 के आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, त। 61 नंबर प्रश्न है, एक ही ध्वनि जब द्वित्व हो जाए तब वह कौन ध्वनि कहलाता है? संपृक्त ध्वनि, युग्म ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 61 का आंसर बी हो गया। ठीक है, 62 नंबर प्रश्न है, सायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, सायन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस यन, या से प्लस अन, या स प्लस अन, या सौ प्लस अन। तो 62 का आंसर क्या होगा? 62 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, से प्लस अन। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से अशुद्ध शब्द क्या है? तालाब, दीपिका, ज्योत्सना, प्रज्वलित। 63 का आंसर क्या होगा? 63 का आंसर सी हो जाएगा, ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा 63 के सी। 64 है, निम्नलिखित चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम चिन्ह कौन है? 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 64 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 65 है, स्वर संधि में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 6, 8। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ठीक है, 65 नंबर। 65 का आंसर क्या होगा? 65 का आंसर ए होगा। ठीक है, 5। 66 नंबर है, देखिए, निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन है? हिमालय, नदी, मिठास, दूध। ठीक है, 66 का आंसर क्या होगा? 66 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कौन है? नदी। ठीक है, 67, संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, लिंग, कारक, सर्वनाम। 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 67 का आंसर बी हो जाएगा, लिंग। ठीक है, 68 नंबर प्रश्न, नाखून शब्द कौन लिंग है? नाखून शब्द कौन लिंग है? ठीक है, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, पुल्लिंग, इनमें से कोई नहीं। 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, स्त्रीलिंग। 68 का आंसर ए हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है, 69 है, 69, निम्न में तत्सम शब्द कौन है? नाक, जीभ, नीम, ओष्ठ। ठीक है, 69 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ। ठीक है, प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतम, प्रियतमा, प्रियतमी, या प्रियतमानी, या इनमें से कोई नहीं। 70 का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, प्रियतमा। ठीक है, 70 हो गया। 71 का कह रहा है, साधुओं की संपत्ति से बुद्धि सुधरती है, यह यहाँ से किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक का, या कर्ण कारक का, या अपनदान कारक का, या संबंध कारक का। ठीक है, 71 का आंसर क्या होगा? 71 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 71 का आंसर बी हो जाएगा, कर्ण कारक का। ठीक है, 72 है, हिंदी में कुल कितने स्वर्ण नाम है? हिंदी में कुल कितने स्वर्ण नाम है? 10, 9, 11, 8। ठीक है, 72 के आंसर क्या होगा? 72 के आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 11। ठीक है, 72 के आंसर सी हो जाएगा, 11। देखिए, 73 नंबर प्रश्न है, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, दिक्मर्क क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है, 73 के आंसर क्या होगा? 73 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 73 का आंसर डी हो जाएगा।
अकर्मक क्रिया। ठीक है। 74 है मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। 74 का आंसर क्या होगा? 74 का आंसर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है। 75 नंबर प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5, 6, 7, 8। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 75 का आंसर बी हो जाएगा, 6। ठीक है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4, 5। ठीक है। 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर सी हो जाएगा, 4। ठीक है। घोटक शब्द क्या है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशी। ठीक है। 77 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तद्भव। 78 है एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 78 का आंसर हो जाएगा सी, 4। ठीक है। 79 है वह शब्द दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। 79 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रत्यय। ठीक है। 80 नंबर है प्रश्न निम्न में से देशज शब्द कौन है? निम्न में से देशज शब्द कौन है? आग, फूल, चिड़िया, चतुर, 10। ठीक है। तो 80 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चिड़िया। प्रश्न है उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? उपनिवेश शब्द में उपनिवेश शब्द में उपसर्ग क्या है? ठीक है, उ, प, उतनी या उप। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उप। ठीक है। बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? ठीक है, बोली शब्द में प्रत्यय क्या है? ई, ली, ओली। ठीक है। 82 का आंसर ए हो जाएगा, ई। ठीक है, बोली। ठीक है। निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? निश्चय विशेषण क्या है? निश्चय शब्द का विशेषण क्या है? 83 का आंसर क्या होगा? निस्तेज, निश्चित या निश्चति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निश्चित। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? द्वंद्व समास, अवयव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 84 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। किसी न किसी तरह यह किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। तो 85 का आंसर क्या होगा? 85 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 85 का आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटती, यह किस वाक्य का उदाहरण है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 86 का आंसर क्या होगा? 86 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मिश्र वाक्य। 87 है चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या है? सह जाना, खूब याद रखना या व्यर्थ निंदा या भटकना। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर सी हो जाएगा, व्यर्थ निंदा। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है? सुलभ शब्द का विलोम क्या होता है? ठीक है, संयोग, सरल, समान, दुर्लभ। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दुर्लभ। 89 प्रश्न है देखिए हाँ, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? यहाँ देखिए विभूति, नीर, समीरण या तराग। 89 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तराग। 90 है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन है? उसने जल्दी घर जाना था, आपके रहने सहने का स्तर ऊंचा है, सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है, वही उत्तीर्ण हो गया है। ठीक है। 91 का आंसर क्या होगा? 91 का आंसर ए होगा। ठीक है, 91 का आंसर ए होगा। ठीक है, 90 हो गया। ठीक है, 90 का आंसर निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन है? ठीक है, उज्ज्वल, साप्ताहिक या प्रेयसी या संन्यास। तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उज्ज्वल। 91 हो गया। 92 उद्योग शब्द संधि विच्छेद कौन है? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद कौन है?
उ प्लस ध्वग या उत प्लस योग या ऊधो प्लस ग या उद प्लस योग। तो 92 का आंसर क्या होगा? 92 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, उत प्लस योग। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है, स के उच्चारण में जिह्वा किसे स्पर्श करती है? ठीक है, मृदा, ओष्ठ, तालु, दंत। ठीक है, तो 93 का आंसर क्या होगा? 93 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, दंत। ठीक है, 94 नंबर प्रश्न है, मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मेहतर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? मेहतराइन, मेहतरानीन, मेहतरीन, मेहतरानी। ठीक है, 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 94 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है, अंधी पीसे कुत्ता खाए, लोकोकित का अर्थ क्या है? ठीक है, महामूर्ख होना, दोनों और संकट, या मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं, या दोहरा फायदा। ठीक है, 95 का आंसर क्या होगा? 95 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख की कमाई दूसरे ही खाते हैं। ठीक है, 96 नंबर प्रश्न है, यह कोई नया काम नहीं है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर डी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 97 नंबर प्रश्न है, मोहन खाता है, यह किस कारक का उदाहरण है? मोहन खाता है, किस कारक का उदाहरण है? कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। इसका 97 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कर्ता कारक। 98 नंबर प्रश्न है, चादर शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 98 का आंसर बी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, च का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, दंत, तालु, मृदा। 98 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, 98 का आंसर बी। 99 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 99 का आंसर सी हो जाएगा। 100 है, अ, ई, उ, री, ये कौन सा स्वर है? ठीक है, हर्षव स्वर, या दीर्घ स्वर, या प्लुत स्वर, या इनमें से कोई नहीं। 100 का आंसर आप कमेंट में करके बताइए। 100 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है।